Number to everyone. In previous class, we have already discussed about what is a computer and about the microprocessor. In today's world, we use microprocessor for faster speed, and we also discussed about three main units of CPU. It's ALU, control unit, and memory unit, and about the primary storage and the secondary storage. And we have also discussed about the RAM and ROM, cache memory, secondary memory, DVDs, CDs. Okay. In today's class, we have discussed about the computer data and the binary code and the computer language and compiler, what is compiler and what is interpreter, and peripheral devices, about the peripheral devices and about input devices and scanner, barcode reader. Okay, so let's start. कंप्यूटर डेटा क्या होता है? लाइक एड करा जाता है, मतलब कंप्यूटर को जो डेटा आप प्रोवाइड करते हो, एक यूजर प्रोवाइड करता है। आप प्रोवाइड क्यों करता है? फॉर लाइक आपको कुछ लॉजिकल ऑपरेशन करना है, अरिथमेटिक ऑपरेशन करना है, सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन, लाइक कोई भी मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है। अगर द ALU ऑफ अ कंप्यूटर कैन ओनली परफॉर्म एडिशन, सब्सट्रैक्शन। ALU का सिर्फ ये काम है कि वो एडिशन, सब्सट्रैक्शन और इस तरह की चीजें करेगा। इट कैन ओनली, ये क्या कर सकता है? डील विथ नंबर्स, डील कर सकता है नंबर्स पे। हेंस ऑल इंफॉर्मेशन गोइंग इनटू CPU इज कोडेड इनटू न्यूमेरिक फॉर्मेट, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हम को देते हैं वो न्यूमेरिक फॉर्मेट में देते हैं। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग इज ऑल्सो न्यूमेरिक, रिजल्ट न्यूमेरिक रहता है। हाउएवर दिस इज अगेन कन्वर्टेड इनटू द टेक्स्ट। जो न्यूमेरिक फॉर्मेट होता है उसे टेक्स्ट फॉर्मेट में और फिर नंबर्स एंड पिक्चर्स एंड साउंड इस तरह के फॉर्मेट में करा जाता है। क्यों करा जाता है? क्योंकि हम जो है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल जो लैंग्वेज है, हम मशीन कोड में कोई चीज अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। अगर हमारे सामने 0 या 1 सिर्फ इस तरह की लैंग्वेज लिखी होगी, इफ यू अंडरस्टैंड, अगर हम उन्हें अंडरस्टैंड कर पाएंगे? नो, नहीं कर पाएंगे ना। तो इसलिए क्या करा जाता है कि इन इंफॉर्मेशन को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करा जाता है। लो लेवल लैंग्वेज हम नहीं रीड कर सकते हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा लाइक प्रोग्रामर को क्या करना पड़ेगा, लाइक यूजर को क्या करना पड़ेगा, वो लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। ठीक है, मशीन कोड लर्न करना इम्पॉसिबल है, बहुत ही हार्ड है यूजर के लिए, आपको नहीं। तो यूजर फ्रेंडली करने से हम क्या करते हैं? हायर लैंग्वेज में करते हैं द न्यूमेरिक डाटा दैट डिजिटल कंप्यूटर स्टैंड द बाइनरी फॉर्म। लेकिन कंप्यूटर की क्या इंफॉर्मेशन, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम उसे देते हैं, लाइक हमारी लैंग्वेज में देते हैं, तो वो सबसे पहले उसे किस फॉर्मेट में चेंज करता है? मशीन कोड में, लाइक बाइनरी इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। द बाइनरी मीन्स 2, बाइनरी का मतलब क्या होता है? 2। ओके, द कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली द न्यूमेरिक सिंबल, मतलब 0 एंड 1 की लैंग्वेज ही समझ पाता है और कोई भी चीज अंडरस्टैंडेबल नहीं होती उसके लिए। दिस ओके, ऑल डेटा हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम। सारी जो इंफॉर्मेशन होती है, जो भी डेटा उसे हम गिवन करते हैं, तो वो सारी क्या होती है? बाइनरी में सिस्टम में कन्वर्ट होती है, बाइनरी नंबर सिस्टम। एंड दिस नंबर सिस्टम इज लाइक द डेसिमल नंबर सिस्टम वी नॉर्मली यूज। हम बेसिकली नॉर्मली क्या लेते हैं? डेसिमल। लाइक 25 है तो क्या है? डेसिमल नंबर है। ठीक है, ये 0, 1, 2, 3, 4 सारे क्या है? डेसिमल है। ठीक है, तो बाइनरी जो नंबर्स होते हैं, जैसे हम 0 को, 1 को, 2 को बाइनरी सिंबल्स में अलग तरह से लिखते हैं, बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। कंप्यूटर कंसिस्ट मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस। कंप्यूटर में बहुत सारे क्या होते हैं? स्विचेस होते हैं। लाइक हम स्विच किसे बोलते हैं हमारे घर पे? लाइक जिसे हम ऑन कर सकते हैं तो लाइट जल जाती है और ऑफ करते हैं तो लाइट ऑफ हो जाती है। तो ये भी इसी तरह वर्क करता है। तो यहाँ पर भी ऑन ऑफ 2 स्विचेस होते हैं टू रिप्रेजेंट। अगर 1 दिख रहा है, 1 का मतलब क्या होगा? ऑन, और 0 का मतलब क्या होगा? ऑफ होगा। ठीक है, तो ऑल इंफॉर्मेशन कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ दीज इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस। Hence, the coding system has 2 symbols is used. Instruction and data feed to computer, where numeric, alphabetical and special character is coded into binary format. ये सारी जो इंफॉर्मेशन है उसे हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। These binary digits और बिट्स इन्हें कहते हैं, इन बाइनरी डिजिट्स को। तो ये ग्रुप होता है 8 बिट्स का। 8 बिट्स का 1 बाइट होता है। ठीक है, अ सीरीज ऑफ बाइट्स इज बाइनरी कोड। लाइक we also measure computer storage in the terms of byte.
हम जो भी स्टोर करते हैं उसे मेजर कर सकते हैं बाइट्स की फॉर्मेट में। द क्वेश्चन आस्क्ड इज हाउ बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर इन एनी स्टोरेज मीडियम। इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है बाइनरी फॉर्मेट में। तो द कोड एंड द कंप्यूटर लैंग्वेज, इसमें ये दे रखा है लाइक 2 बल्ब। एग्जाम्पल दिया है इसमें कि कोई बल्ब है, बल्ब को हम लाइक स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, बल्ब ग्लो करता है, और ऑफ करते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसकी लाइट ऑफ हो जाती है। ठीक है, तो ये पैटर्न दिखा रखा है, लाइक ऑफ में वो इस तरह से दिखेगा और ऑन में वो इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो ऑफ 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 ऑन, ऑन ऑफ एंड ऑन ऑन, ये पैटर्न आपको क्या दिख, जैसे अगर ऑफ बता रहा है तो वो 0 को शो करता है, तो 0 0, ओके, लाइक 0 1 1 0 एंड 1 1। तो आपको ये शो कर रहा है, लाइक पैटर्न क्या आ रहा है आपका, लाइक 0 0 0 1 1 0, लाइक 1 मैंने क्या बताया, 1 ऑन के लिए और 0 ऑफ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट में क्या दिखा है, 1 1। तो ये इस तरह से, एक तरह से बल्ब में आप कोडिंग आपको समझ में आ रही है। थस विथ 2 बल्ब्स हियर आर 4 पैटर्न्स पॉसिबल, मतलब 2 बल्ब से इसने 4 पैटर्न्स क्या करें, रजिस्टर करें। विथ 3 बल्ब से और पैटर्न हो जाएंगे, 8 पैटर्न्स आर पॉसिबल इफ वी हैव अ ग्रुप ऑफ 8 बल्ब्स। अगर 8 बल्ब्स होंगे तो कितने होंगे, अगर मैथमेटिकल इसे करा जाए तो 2 raised to power 8, 2 raised to power मतलब मल्टीप्लाइड करना है हमें 8 टाइम्स 2 को। पावर 8 का मतलब क्या होता है, हमें 8 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इस तरह से। ठीक है, तो 256 पैटर्न आएंगे। Thus 8 bulbs are used. Each pattern is used to represent one character, and it will be possible to represent 256 different characters को ये शो करेगा। ठीक है, if a character A to Z है, small a to Z है, and 0 to 9 है, and special number, इन तरह से बाइनरी लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं, इनकी अलग से कोडिंग होती है। ठीक है, तो अब लाइक हमने मैंने कोई सी भी इंफॉर्मेशन दी, अब कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, वो क्या करता है, उसे कन्वर्ट करता है लो लेवल टू मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज क्या होती है, बाइनरी फॉर्मेट में होती है, 0 और 1 की फॉर्मेट में। इससे ही कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल करता है, लेकिन हमें वो डेटा कैसे समझ में आएगा, अगेन वो क्या करता है, 0 to 1 to वो हायर लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जिससे यूजर अंडरस्टैंडेबल हो। तो इसके लिए हमें जरूरत होती है ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर किसके लिए होता है, दोनों चीजों के लिए होता है, हाई टू लो कन्वर्ट करने में और लो टू हाई कन्वर्ट करने में, मशीन टू हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, है ना। तो इसके लिए होते हैं ट्रांसलेटर। अब कंपाइलर क्या होता है, लाइक अ कंपाइलर ट्रांसलेट अ कंप्लीट प्रोग्राम इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड एंड सेव इट फॉर फ्यूचर। लाइन से पता पड़ रहा है, कंपाइलर क्या करता है, ट्रांसलेट कर देता है पूरे ही प्रोग्राम को एक साथ, ठीक है, मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। एंड दिस कन्वर्टेड प्रोग्राम इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड वेन एवर डिजायर्ड। द यूजर हैव टू just run this object code to process data. Thus compilation process need to done once, एक ही बार करनी पड़ती है। recompilation is necessary if changes is made, अगर कुछ changes हमने करे हैं तो recompilation की जरूरत है, नहीं तो नहीं है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, उसको थोड़ा डिफरेंट तरह से इस काम करता है। वो क्या लाइन बाय लाइन करता है प्रोग्राम को। at once the interpreter translate instructions one at a time, executed before translating next instruction, मतलब एक एक इंस्ट्रक्शंस को लेता है और वो एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, एक साथ नहीं करता है। ठीक है, बेसिक जो क्यू बेसिक लोगो डेट हैव लर्न आर इंटरप्रेटेड बेस लैंग्वेज, जो क्यू बेसिक है और लोगो है ये इंटरप्रेटेड बेस लैंग्वेज है। तो लाइक so next is peripheral devices. Devices attached to the CPU of a computer system by cables are called peripheral devices. अब जो भी devices हम CPU से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, उन्हें peripheral devices कहते हैं। You are aware that peripheral devices such as printers and modems can be attached to the computer. जैसे प्रिंटर को हम अटैच करते हैं, मॉडेम अटैच करते हैं नेट के लिए, तो these devices are plugged into sockets. सॉकेट्स में हम लगाते हैं, जिन्हें हम पोर्ट्स कहते हैं। पोर्ट इज दैट पॉइंट फ्रॉम वेयर डेटा
आइदर एंटर्स और लिव, तो वहां से क्या होता है, डेटा हम जाता भी है और उसके थ्रू बाहर भी आता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, ये पॉइंट होता है जिसमें एंटर भी करता है और लिव भी करता है डेटा। डिफरेंट सॉकेट्स हैव डिफरेंट नंबर्स ऑफ पिन्स एंड मे ऑल्सो हैव डिफरेंट पिन अलाइनमेंट। लुक एट द बैक ऑफ योर सीपीयू यू एंड सी इफ यू फाइंड द पोर्ट्स। मतलब आप अगर सीपीयू के पीछे देखोगे तुम्हें नंबर ऑफ पोर्ट्स दिखेंगे, अलग अलग पोर्ट्स। जैसे माउस को आप अटैच करते हो, अपने कीबोर्ड को अटैच करते हो, तो नंबर ऑफ पोर्ट्स होते हैं, तो उन्हें उन पोर्ट्स पे हम इन्हें कनेक्ट करते हैं। तो होते हैं या तो सीरियल कनेक्शन होता है उसमें या पैरेलल कनेक्शन होता है। अब ये सीरियल और पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, These are two different ways in which information is transmitted। मतलब इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कैसे करना है, डेटा कैसे हमें देना है और लेना है, तो इसकी अलग अलग फॉर्मेट होती है। पैरेलल में अलग होती है और सीरीज में अलग होती है। पैरेलल पोर्ट्स ट्रांसमिट अ बाइट एट अ टाइम। पैरेलल पोर्ट में क्या होता है, एक ही टाइम में 1 बाइट चली जाती है उसमें, ठीक है। जबकि सीरियल में एक एक बिट वो 1 बाय 1 एंटर होती है। जैसे पहले जिसका फर्स्ट आया था उसका नंबर आएगा, फिर सेकंड का आएगा, फिर थर्ड का आएगा, ऐसे 8 बाइट्स का धीरे धीरे नंबर आएगा। लेकिन जो पैरेलल है उसमें एक साथ 8 बिट्स चली जाती है, ठीक है। ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल आर आस्क्ड टू मेक अ सिंगल, जैसे इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, एक सिंगल लाइन में एक रो बना देते हो तुम। अगर कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको स्टूडेंट्स को, तो आप बोलते हो एक एक करके आपका नंबर आएगा, ठीक है। तो ये होता है सीरीज। जैसे सीरीज पोर्ट में लाइक इस तरह से हम चल रहे हैं, पैरेलल में एक एंटर हो गया ये, ठीक है। यूएसबी पोर्ट is the way peripheral devices are connected today. USB stands for Universal Series Bus. As the name suggested, USB port can be used to connect a variety of devices. हम variety of devices से connect कर सकते हैं, जैसे माउस कनेक्ट करते हैं, हम प्रिंटर कनेक्ट करते हैं, ठीक है, स्कैनर, ये सारी चीजें जो कनेक्ट करते हैं, वेबकैम है हमारा, सारी चीजें किससे करते हैं, यूएसबी से करते हैं। लाइक हमें मोबाइल, हम कंप्यूटर से अटैच करके अपना मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं तो भी यूएसबी पोर्ट से करते हैं, ठीक है। Another big advantage of USB is that offer high data transmission speed। मतलब ये बहुत ही हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन स्पीड होती है। इसके कारण लेटेस्ट USB 2.0 supports slow and fast device। USB have almost replaced the parallel series port। The reason for this is simple। Earlier जो पोर्ट्स थे उनमें डिफरेंट डिवाइसेस जैसे हम कनेक्ट करते थे टू द पैरेलल पोर्ट्स, जो मॉडम थे, है ना, टू सीरीज पोर्ट में करते थे। लेकिन यूएसबी डिवाइस आर प्लग्ड एंड प्ले, विच मीन्स दे इजी टू इंस्टॉल। मतलब हम आसानी से इसमें इजीली वर्क कर सकते हैं, ठीक है। दे आर हॉट स्वैम्पेबल, विच मीन्स यू कैन प्लग एंड अनप्लग अ यूएसबी डिवाइस एनी। मतलब हम कोई भी कंप्यूटर पे उस पे वर्क का कोई भी असर नहीं पड़ता अगर हम उसे बार बार लाइक कनेक्ट कर रहे हैं, उसे हटा रहे हैं, उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, जिनके थ्रू हम इनपुट करते हैं डेटा, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, ये सारे क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं, ठीक है। स्कैनर इज ऑल्सो इनपुट डिवाइसेस। हमें इमेज क्या करना है, जैसे हमारे पास हार्ड कॉपी है, अब हमारे पास हार्ड कॉपी हमारी एल्बम है, हम चाहते हैं कि हमारे कंप्यूटर में उसकी हम सॉफ्ट कॉपी जनरेट कर दे, तो हम क्या करेंगे, स्कैनर फोटो 1 बाय 1 डालेंगे और उसकी सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर में अपना आप आ जाएगी, ठीक है। जैसे वॉइस रिकॉर्डिंग सिस्टम होते हैं, देयर आर यूज्ड टू इनपुट डायरेक्टली बाय स्पीकिंग टू अ कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर में वॉइस रिकॉर्डिंग, जैसे लाइक मैं इसमें बोल रही हूँ, माइक्रोफोन वॉइस क्या हो रही है, इसमें रिकॉर्ड हो रही है, अंदर जा रही है और वो इनपुट जा रही है कंप्यूटर के अंदर। दिस इज ऑल्सो इनपुट डिवाइस, ओके, एंड दिस इज ऑल्सो इनपुट डिवाइस। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर MICR, दिस सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड इन बैंक्स में। बेसिकली हम चेक का जो प्रोसेस होता है, चेक्स होते हैं उनके लिए हम यूज में लेते हैं, तो उसमें जो प्रिंटेड पार्ट होता है ना, उसे रीड करने के लिए कि चेक नंबर क्या है। आपने देखा होगा कुछ लाइन्स सी होती है तो वो रीडेबल नहीं होती है, हमें नहीं पता उसमें क्या लिखा रहता है, तो वो इसके लिए स्पेशल जो होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है, उससे उस कोडिंग को रीड करा जाता है, उसका नंबर जो है वो रीड करा जा सकता है, ठीक है। लाइक इसमें एग्जांपल दे रखा है, ये MICR कोड इस तरह से रहता है, देखो IFC कोड इधर रहता है, ठीक है। तो ये जो है, ओके, तो इसमें जो चेक है, चेक में अलग से आपको ये डेटा दिख रहा है, तो इस
कोड को आपको रीड करने के लिए MICR करेक्टर लाइक रीडर की ही जरूरत पड़ती है। ऐसे बार कोड रीडर होता है, आप शॉपिंग मॉल में जाते हो, जैसे मैं इसकी बात कर रही थी, तो ये जो होते हैं लाइंस फॉर्मेट में आपको देख रहा है, तो ये मॉल्स वगैरह में आपको उस हर एक आप लाइक बिस्किट है, चाहे वो लेस है, कुछ भी चीज आप अगर परचेस कर रहे हो मॉल पे से, तो उसके पीछे आपने देखा होगा कुछ इस तरह की लाइंस रहती है, और जब आपको बिलिंग होती है तो वो लाइट उसके ऊपर डालता है, वो अपना आप उसमें से कैचअप कर लेता है कितनी उसकी रेट कितनी है। तो इसका यही काम होता है। बारकोड रीडर क्या करता है, उसमें एक्सट्रैक्ट कर लेता है डेटा, ठीक है, और वो बता देता है कि इसकी रेट कितनी है जो भी आइटम है, ठीक है। ऑप्टिकल मार्क रीडर बेसिकली मल्टीपल चॉइस शीट्स होती है। आप जैसे कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें हम मार्क करते हैं, लाइक सर्किल के फॉर्मेट में हम फिलअप करना होता है हमें कि विच ऑप्शन इज करेक्ट मल्टीपल क्वेश्चंस में। तो इसकी रीडिंग कैसे करी जाती है, कंप्यूटर के थ्रू करी जाती है। तो ये क्या करता है, उसमें अपन को बोला जाता है कि आपको 2 ऑप्शन फिलअप नहीं करने हैं, क्योंकि वो क्या होगा 2 टाइम्स उसे रीड कर लेगा उसकी इंक को, जिसके कारण क्या हो जाएगा, आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको उनमें से एक ही ऑप्शन को फिलअप करना होता है। अब ये सेंसर्स क्या होते हैं, सेंसर्स बेसिकली लाइक आपको प्रेशर मेजरमेंट करना है, आपको टेम्परेचर मेजरमेंट करना है किसी भी जगह का, प्लेस का, तो उसके लिए सेंसर्स होते हैं, ठीक है। प्रेशर सेंसर्स अलग होते हैं, विंड स्पीड सेंसर अलग होते हैं, टेम्परेचर सेंसर अलग होते हैं। तो एनालॉग डाटा इसमें इनपुट रहता है और डायरेक्टली टू द कंप्यूटर ये कनेक्टेड होता है, ठीक है। विजन इनपुट सिस्टम uses a camera to digitize images and digitize images compared with the data existing, like डिजिटल फॉर्मेट में होता है वो, ओके। लाइक यहाँ पर कुछ इस तरह की चीजें दे रखी है, कंप्यूटर सिस्टम किस तरह से होता है। लाइक ये हमारा मेन CPU में लाइक 3 यूनिट्स होती है, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। यूजर अपना इनपुट डेटा देता है थ्रू कीबोर्ड, माउस या किसी के भी थ्रू दे रहा है, स्कैनर के थ्रू दे रहा है। तो ये बेसिकली इसमें क्या करता है, अगर उसमें उसे स्टोरेज करना है या हमें उस पर प्रोसेस करता है, उसे मेमोरी यूनिट में स्टोर करता है अगर जरूरत है तो, हम बोल रहे हैं तो, ठीक है। और फिर हमें आउटपुट शो करता है प्रिंटर या मॉनिटर के थ्रू, ठीक है। और यहाँ पर स्टोरेज डिवाइस में बता रखा है कि उस डेटा को जो भी हमने इनपुट करा है या कुछ कंप्यूटर में स्टोर डेटा है, हम उसे सेकेंडरी डिवाइसेस में ट्रांसफर भी कर सकते हैं, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस जिसमें हमें आउटपुट दिख रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है आउटपुट, मॉनिटर पे प्रिंटर के थ्रू हमारे प्रिंट आउट हो रहा है, ये आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। तो जिस पे भी हम आउटपुट देखते हैं वो आउटपुट डिवाइस है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, लाइक आपके कंप्यूटर है, पावर पॉइंट है, पेंट है, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ब्राउजर है, ब्राउजर पे आप काम कर रहे हो, ओपेरा पे काम कर रहे हो, मोजिला फायरफॉक्स पे कर रहे हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम जो इन सबको संभाल रहा है, कंप्यूटर में बेसिकली जो भी एक्टिविटीज हो रही है, सारा मैनेजमेंट है ना, कि कैचे से डेटा कैसे लेना है, कैचे में कैसे मतलब मेमोरी में कैसे स्टोर करना है, सब सारी चीजें वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है, मैनेजमेंट ऑफ ऑल सारी एक्टिविटीज को मैनेज करता है, ठीक है। तो लाइक विंडोज एक्सपी है, विस्टा है, ये सारे क्या हैं, विंडोज 90, ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओके। लाइक MS DOS, MS विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, दीज ऑल आर ओके। तो ये क्या होते हैं, अब GUI अलग होता है, GUI में आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अलग होता है, इसमें ग्राफिक्स कर सकते हो आप। लाइक GUI हैव डन अवे लाइक आप इसके पहले देख सकते हो, इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम द सॉफ्टवेयर डेवलपर यूज द आइडिया ऑफ एम्प्लॉइंग स्टैंडर्ड पिक्टोरियल साइंस इंस्टीड ऑफ टेक्स्ट कमांड टू कम्युनिकेट विद द यूजर। तो विंडोज सॉफ्टवेयर सिस्टम में हम लाइक टेक्स्ट कमांड यूज में लेते थे कि कम्युनिकेट करने के लिए। मच एज स्टैंडर्ड पिक्चर्स आर यूज टू ट्रैफिक साइंस, मतलब यूजर फ्रेंडली थोड़ा कम होता है। जो GUI होता है वो यूजर फ्रेंडली ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें ग्राफिक्स भी कर सकते हैं, ठीक है, पिक्चर्स से रिलेटेड कोई चीज भी कर सकते हैं, है ना। तो यूजर को मतलब वो हेल्प करता है, यूजर फ्रेंडली होता है, हमें ज्यादा अपने एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ता उस पर काम करने के लिए, ठीक है। एंड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो GUI होता है, ठीक है।
इसमें हम मल्टीटास्किंग भी होता है, एट अ टाइम हम बहुत सारा वर्क भी कर सकते हैं। जैसे हम कई टैब्स खोल के हम एक काम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खोल रखा है, दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम कुछ कर रहे हैं, जैसे हम ब्राउजर पे कुछ काम कर रहे हैं और हमने म्यूजिक भी चला रखा है एंड हमने ना प्रेजेंटेशन भी हम बना रहे हैं, साथ में हम बहुत सारे मल्टीटास्किंग सारी चीजें कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हम कर सकते हैं GUI में, ठीक है। तो यूजर फ्रेंडली होता है। दिस इज योर चैप्टर स्टूडेंट्स। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल read the next chapter of your computer subject. Till then, bye bye students. Stay home, stay safe. Bye.